जय हिंद। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं जिसमें हम PYQ कर रहे हैं। इसके पहले परसेंटेज हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ PYQ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी का टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सभी का जो है एग्ज़ाम चल रहा है CGD का, जो कि 7 मार्च तक होना है, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए तो मतलब उनको ठीक है, वो अपनी दूसरी तैयारी करें, तो अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें। और जिनका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है वो अब केवल जो है वो रिवीजन करें और PYQ ट्राई करें। तो इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ PYQ ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्टली 2023 के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं वो सभी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:4:9 के अनुपात में है। यदि तीनों विषयों के छात्रों में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। जो अनुपात दिया गया है 2:4:9 ये दिया गया है। इसमें जो है 10 की वृद्धि होती है, ठीक है। 2 में 10 की वृद्धि होती है, तो ये 110 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा अनुपात। 4 गुणे यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है, तो ये 120 बटे 100 हो जाएगा अनुपात। 9 गुणे इसमें जो है 40% की वृद्धि होती है, तो बटे में 100 हो जाएगा, 140 हो गया, ठीक। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सभी में यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 बटे 10 अनुपात 12 चौके 48 बटे 10 और 14 नवैया 126 बटे 10, ठीक। इस 10 से सभी को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ से जो है ये 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आएगा, एक ही नंबर से सभी को, ठीक है। तो ये 63 हो जाएगा। 11:24:63। क्या इससे ज़्यादा काटा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आपका नया रेशियो है, जो नया अनुपात है वो 11:24:63 है, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ PYQ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो है हम लोग डिटेल में परसेंटेज को पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। वृद्धि हो रही है 18% की, तो 18/100 प्लस 18, सॉरी यहाँ पर जो है 8 ना हो करके 18 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। मतलब ये 18/118 गुणे 100, इसको जो हम भाग कर देंगे तो 9 दूना 18, ठीक है। 9 दूना 18, ये 9 हो गया, और इसको जब हम भाग करेंगे तो 55 दूना 110 होता है, और 4 दूना 8 होता है, यानी कि ये 59 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 गुणे 100 यानी कि ये 900 हो जाएगा, 900 बटे 59। इसको जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका मान आएगा 15.25, ठीक है। तो उसी खर्च में कितना उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो उसको खपत में जो है 15.25% की कमी करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर है, 15.25% की कमी करनी चाहिए उसको खपत में, ठीक। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम प्याज खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। 25% का इंक्रीमेंट हुआ है,
एक सेकेंड, 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 1/4 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, 1/4 का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पहले जो दाम जो है एक 4 रुपये था, वो अब जो है 4 से बढ़कर 5 रुपये हो गया है। ठीक है, पहले अगर किसी वस्तु का दाम 4 रुपये था तो अब जो है वो इंक्रीज करके 5 रुपये हो गया है। ठीक, इट मीन्स पहले जो है ये 4x था, अब जो है ये 5x हो गया है। x क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें आखिरी में चल कर के ये मदद मिलेगी। x का मान जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पहले का क्या दाम था, पहले क्या दाम था और अब जो है नया दाम क्या है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लक्ष्य रहेगा x की वैल्यू निकालना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि वृद्धि के कारण 200 रुपये में 5 केजी जो है कम प्याज खरीद सकती है। ठीक है, 200 रुपये में जो है पहले वो 4x अगर आ रहा था तो अब जो है मतलब दाम की बात कर रहे हैं तो टोटल इसको 5 का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, पहले जो है उसका दाम जो भी था अब जो है बढ़ कर के वो 5 रुपये हो गया। पहले 4 रुपये अगर था तो 5 रुपये हो गया। इसकी वजह से उसको 5 केजी का डिफरेंस पड़ रहा है। ठीक, तो हम इसको जो है कैंसिल करते हैं। 4 1 4 तो 50 चौके 200। सिमिलरली इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, तो ये 50/x अनुपाते 40/x बराबर ये 5 है। ठीक, इसको जब हम और थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो हम किसी एक को एज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पर 10 चौके 40, 10 25 50। ठीक है, तो एक थोड़ी सी यहाँ पर हमसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमें जो है यहाँ पर इसको जो है कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सी मिस्टेक है। यहाँ पर है 50/x और ये अनुपाते के चल रहा है 40/x बराबर 5 ये चल रहा है। ठीक है, तो इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो 50/x माइनस 40/x बराबर ये 5 है। तो यहाँ पर जो है हर समान है तो 50 माइनस 40/x ये यहाँ पर जो है 10/x आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 5 चल रहा है ऑलरेडी, तो जो है x बराबर यहाँ पर आएगा 10/5। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। इट मीन्स x का वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है इसका जब मान निकालना था तो पहले 4x था तो अब जो है 5x हो गया था। ठीक है, तो x का मान 2 आया है, यानी कि 4x पे जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 2 बराबर 8 आएगा। ठीक है, और जो न्यू वाली वैल्यू थी जो 5x था उस पर जब हम x = 2 रखेंगे तब ये 5 × 2 होकर के ये 10 हो जाएगा। इट मीन्स प्याज का दाम जो है जो पहले 8 रुपये था अब वो बढ़कर जो है 10 रुपये हो गया है। तो इसमें जो है 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। 25% यानी कि 1/4, 8 का 1/4 2 होता है, तो इसमें 2 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई ये करना है कि इसमें क्वेश्चन में जो है कहा गया था कि 200 रुपये में 5 केजी एक्स्ट्रा उसको मतलब कम प्याज खरीद पा रहे हैं महंगा होने की वजह से। ठीक है, महंगा होने की वजह से 5 केजी कम प्याज खरीद सकती है। तो अभी देखिए अगर मान लीजिए 8 रुपये पर केजी था, ठीक है, तो 200 रुपये में जो है उसे जो है टोटल 25 केजी मिल रहा था। ठीक, जब ये 10 रुपये में हो गया तो 10 रुपये में जो है टोटल उसको केवल 20 केजी मिल रहा है। तो पहले जो है 25 केजी खरीद सकती थी, अब जो है 20 केजी खरीद रही है, यानी कि 5 केजी जो है वो कम हो गया है। इट मीन्स ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो
जो है प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 10 रुपये है। ठीक है, प्याज का जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 10 रुपये है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दिया जाता है तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकता है। सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। 15 मार्च 2023 को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, सेब की कीमत में कमी कितनी हो रही है, 30% की कमी हो रही है, 30% की। ठीक है, तो ग्राहक के लिए जो है वो 140 रुपये का 30% बराबर हो जाएगा 140 गुणे 30 बटे, यहाँ पर ये गुणे का निशान है, बटे में 100। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 14 त्रिक 42, यानी कि वो 42 रुपये में 5 अधिक सेब खरीद 140 रुपये 5 और सेब, हाँ 5 अधिक सेब खरीद सकता है। ठीक है, 5 एप्पल और अधिक खरीद सकता है। तो सेब की घटी हुई दर कितनी है, यानी कि सेब का जो प्राइस है वो जो घट गया है, उसका जो दाम जो घट गया है वो कितना है, ये उसकी बात कर रहा है। तो सेब की घटी हुई कीमत जो है, सेब की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत बराबर ये हो जाएगा 42/5। इसको जब हम भाग करेंगे तो 8 पंचे 40 और 2 बच रहा है, यानी कि दशमलव जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 8.4 रुपये जो है उसकी कीमत घट गई है। जो सेब की कीमत है वो 8.4 रुपये उसकी कीमत कम हो गई है सेब की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर जो है बचत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचत कितनी है, 95,000 माइनस 75,000 बराबर 20,000 की सेविंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो है जो वृद्धि होती है 18% की। ठीक है, तो 95,000 गुणे 18% बटे 100। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो हमें जो है ये पता चल गया कि जब 95,000 में 75,000 रुपये खर्च कर रहा था तब उसकी सेविंग 20,000 थी। अभी कह रहा है कि उसकी आय में जो है 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। तो आय में जो 18% की वृद्धि हो रही है हम उसको निकाल लेते हैं, फिर जो खर्च में 12% की वृद्धि हो रही है उसको निकाल लेते हैं और फिर उसका बचत निकालते हैं। जो वृद्धि के बाद, दोनों की वृद्धि के बाद जो उसका बचत हो रहा है उसको निकालेंगे दोनों के सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, दोनों के अंतर से उस वहाँ पे बचत निकाल लेंगे। अब इस पुरानी बचत से नई बचत का क्या प्रतिशत है वही चीज़ हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो ये पुरानी बचत और नई बचत में कितने प्रतिशत का जो है गैप है, कितने का गैप है, कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमें बताना है। तो इसका जब हम प्रतिशत निकालेंगे 00 से 00 कैंसिल हो गया, 950 गुणे 18 करेंगे तब ये जो है आएगा 1,12,100 रुपये। ठीक है, 1,12,100 रुपये। ठीक, ये तो था आय को लेकर के। इसी तरीके से व्यय को लेकर के जो वृद्धि हो रही है वो है 12% की। ठीक है, तो व्यय जो है उसका 75,000 का है
तो 75,000 गुणे 12/100, ठीक है। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। 750 गुणे 12 करेंगे तब इसका मान जो है आएगा 84,000, ठीक है। अब नई बचत इसकी निकाल लेते हैं। जो नई बचत है, ठीक, नई बचत क्या है कि 1,12,100 रुपये माइनस 84,000 रुपये, ठीक है। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तब ये आ रहा है 28,100 रुपये, ठीक। 28,100 रुपये ये आ रहा है। ये नई बचत है, ठीक है। तो बचत हम निकाल लेते हैं। बचत यानी कि नई बचत माइनस पुरानी बचत। तो 28,100 में से जब हम 20,000 को माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, 28,100 रुपये माइनस 20,000 रुपये, ये जो है आ जाएगा 8,100 रुपये, ठीक है। इतने रुपये। अब इसको जो हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 8,100 रुपये को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रतिशत वृद्धि है इसका बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है 20,000 जो कि पुराना वाला सेविंग है, ठीक। तो 8100 बटे ये 20,000 गुणे 100, ठीक। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। 8100 को ये 200 से भाग कर दो, 200 ये कट गया, ठीक। 81/2 हैं। इसको जब आप भाग करेंगे तब ये 40.5 आएगा। इट मीन्स उसकी बचत में जो है वो 40.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उस व्यक्ति की सेविंग में 40.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन भी 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन है 6 नंबर कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो कुल खर्च है प्रतिशत में वो कितना है, 45 + 5 बराबर 50% ये खर्च कर रहा है, ठीक है। आगे जो है पैसे भी दिया है कि मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में दिया है। भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो 50% है वो बराबर अमाउंट में कितना है, 28,500 रुपये के बराबर है। एक ही आय पूछा है तो 50% खर्च जो है इस तरीके का है, 28,500 रुपये हैं, तो इसी का आप टोटल निकाल लीजिए। 100% वो उसकी आय हो जाएगी। तो 100% के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। तो 28 दूना 56 होता है और 5 दूना 1,000 यानी कि 57,000 रुपये ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसकी जो सेविंग है उसकी जो इनकम है वो 57,000 रुपये है, जिसमें से इसका 50% यानी कि 28,500 रुपये वो टोटल जो है इस तरीके से 2 जगह पर वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। अपनी टोटल इनकम का 50% वो 2 इन जगहों पर ख़त्म कर रहा है, जो कि अमाउंट बन रहा है 28,500 रुपये। तो उसकी जो इनकम है वो 57,000 रुपये है, ठीक है। तो जो एक ही इनकम पूछा गया है वो 57,000 रुपये है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।